जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे आने वाली अमावस्या पर, चैत्र अमावस्या पर लगने जा रहे ग्रहण की। चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। कहाँ कहाँ अर्थात किन किन देशों में यह दिखाई देगा, किन किन देशों में इसका प्रभाव रहने वाला है, इसका सूतक समय क्या रहेगा, किस समय सूतक लग जाएगा, सूतक में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए जो वर्जित हैं, अगर किया जाए तो दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, वो कौन से कार्य हैं जो ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए, गर्भवती माताएं बहनें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्या सावधानी आवश्यक है, क्या डरने की आवश्यकता है या नहीं, साथ ही बताएंगे कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है इस ग्रहण का, क्योंकि जो ग्रहण है वो आपकी राशियों पर भी सीधा प्रभाव डालता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आने वाले ग्रहण से संबंधित आज के इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका ये चैनल देवभूमि जो कि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, हम सदा अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अफवाह फैलाने वाले वीडियो से बचने की सलाह देते हैं और सदा ही खंडन करते हैं यदि कोई अफवाह फैलाने वाले वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर वही जानकारी देते हैं जो पंचांग बताते हैं, पुराण बताते हैं या विज्ञान बताता है। हम अंधविश्वासों का समर्थन नहीं करते और ना ही उन्हें बढ़ावा देते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने पुत्र, संतान आदि की सफलता और रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 14 मार्च को एक ग्रहण आके गया है, वो चंद्र ग्रहण था और उसका प्रभाव तो भारत में नहीं था, परंतु ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ना, इसका प्रभाव अधिक व्यापक है, अधिक देशों में देखा जाने वाला है। सूर्य ग्रहण जो है ये लगने जा रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को उसी समय लगेगा जब भारत में भी दिवस काल होगा, अर्थात दिन का समय होगा। तो ये किन किन देशों में लगेगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लगभग 28 देशों में हैं मुख्य रूप से। तो हम सभी के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि किन किन देशों में ये ग्रहण देखा जाने वाला है, इसका प्रभाव रहेगा। पहले जानना आवश्यक है कि जब ग्रहण होता है तो हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती हैं और ग्रहण होता क्या है। देखिए, आप में से बहुत सारे ज्ञानी जन हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है, फिर भी जिनको नहीं ज्ञात है उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि तीनों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं। तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं तो उस अवस्था को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। कारण क्या है? मान लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो उससे क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने से रुक जाएगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है सीध में। तो उस अवस्था में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। कहा जाता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया है क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। अब ये जो ग्रहण है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाए कि पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को ढक ले, थोड़ा सा भी प्रकाश पृथ्वी पर ना आ पाए या थोड़ा सा भी सूर्य दिखाई ना दे, चाहे कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो ये घटना, उसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण ये होता है कि जब थोड़े हिस्से को ही चंद्रमा ढक पाता है और बाकी हिस्से से प्रकाश आता रहता है, तो उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। एक होता है रिंग ऑफ फायर, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो जो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है कि इसमें एकदम केंद्र में जो है चंद्रमा आ जाता है और सूरज की जो ऊपरी सतह है, चारों ओर की ऊपरी जो सतह है जो एकदम एक आग उगलता हुआ लावा जैसी दिखती है, वह चारों तरफ से दिखाई देती है और बीच में काला चंद्रमा दिखाई देता है। तो इससे रिंग ऑफ फायर, वलयाकार, एक ना छल्ले जैसी आकृति बन जाती है, रिंग के जैसी आकृति बन जाती है, इसीलिए इंग्लिश में इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, हिंदी में कहते हैं वलयाकार
सूर्य ग्रहण। ये तीसरी अवस्था होती है ग्रहण की। इस प्रकार से जो है ये सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है उससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वह पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि जो प्रकाश पुंज होता है ना, वही अधिक दूरी से दिखाई देता है, अंधकार नहीं दिखाई देता। और चंद्रमा का अपना कोई तेज नहीं है, प्रकाश नहीं है, वह अंधकार में है। वो चमकता है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है। इसीलिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, वह चमकता दिखाई नहीं देता, और वो अवस्था हमें चंद्र ग्रहण की अवस्था समझ में आती है, कहलाती है। इसमें भी अवस्थाएं वही होती हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाए कि पूरी तरह से उसे ढक ले और चंद्रमा पर उसका प्रकाश ही ना जा पाए, तो वह पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। जब आंशिक रूप से प्रकाश रुकता है तो वह आंशिक चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की एक विशेषता ये है कि ये हमेशा अमावस्या पर ही होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमासी पर ही होता है। ये आपके लिए इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि YouTube पर आजकल हर दूसरे दिन ग्रहण के वीडियो डाल दिए जाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं वो एकादशी पर भी ग्रहण लगा देते हैं, पंचमी पर भी ग्रहण लगा देते हैं, द्वादशी पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो आपके जानकारी के लिए कि आपको किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है यदि वो इन तिथियों पर भी ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं तो। क्योंकि जो ग्रहण है ना वो केवल 2 ही तिथियों पर लगते हैं। चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा पर और सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या पर। क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना उसके अनुसार इनके घूमने की एक फिक्स एक पैरामीटर है, एक निर्धारित इसकी अवधि है, निर्धारित इसकी स्पीड है जिस गति से ये चक्कर लगाते हैं। तो उस निर्धारित गति और स्पीड के अनुसार वो एक निर्धारित समय पर ही एक दूसरे की सीध में आते हैं तो, और आते अवश्य हैं। लगभग हर 6 महीने में होता है ऐसा, हर 6 महीने में होता है। इसीलिए लगभग साल में 4 ग्रहण आते हैं प्रतिवर्ष। 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण होते हैं। और ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। पता है वैज्ञानिकों को कि जब इस स्पीड से ये घूम रहे हैं तो किस समय पर ये एक दूसरे के सामने एक सीध में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर कोई भी आपको भ्रमित करता है अन्य किसी समय पर तो आप भ्रमित ना हो। ग्रहण केवल पूर्णिमा पर लगेगा या तो अमावस्या पर लगेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी कुछ लोग समझना चाहते हैं। पंडित जी, हमारा जो धर्मशास्त्र है या जो आध्यात्म है उसमें ग्रहण को लेके क्या बताया गया है, ग्रहण क्यों लगता है। देखिए, उसमें इसको लेके जो व्यापक चर्चा है वो एक दंत कथा के माध्यम से लोगों को समझाई जाती रही है पुराने समय में, कि जी जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ से जब अंत में अमृत निकला तो अमृत का पान करने के लिए देवता और असुर सब में हाहाकार मच गया, सब उसको लेने के लिए दौड़े। उस अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक इस प्रकार की अप्सरा का रूप धारण किया जिसका मुखारविंद इतना अधिक प्रिय था कि जो उसको देख लेता था वह मोहित हो जाता था, और जैसे वो कहती थी वैसे ही वो कर जाता था। तो भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो राक्षसों ने जब उसकी तरफ देखा तो सम्मोहित हो गए, और जब सम्मोहित हो गए तो भगवान ने कहा कि ये अमृत का पान मैं आपको कराऊंगा, आप लोग बैठ जाएं। तो राक्षस एक पंक्ति बनाकर बैठ गए। देवगुरु बृहस्पति को क्योंकि ये पहले से पता था तो उन्होंने देवताओं को पहले ही बता दिया था कि मोहिनी के आप मुख की ओर ना देखें, आप उनके केवल चरणों को देखें। इसीलिए देवताओं ने मोहिनी का मुख देखा नहीं तो वो मोहित नहीं हुए और उन्होंने चरण देखे। तो भगवान ने 2 पंक्तियां बना दी, एक देवताओं की एक असुरों की। अमृत पान कराना देवताओं की ओर से शुरू किया। तो उनमें से जो एक राक्षस था उसकी बुद्धि जाग गई और उसे शंका हुई, इसीलिए वह चुपचाप से देवताओं के बीच में, चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही अमृत पान कराते हुए भगवान मोहिनी रूपधारी श्री हरि विष्णु उनके पास पहुंचे और उसको अमृत पान कराने लगे, चंद्रदेव और सूर्यदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान को क्रोध आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अब क्योंकि कुछ बूंदें उसके शरीर में अमृत की जा चुकी थी इसीलिए वह मरा नहीं, उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, और इस प्रकार से राहु और केतु का जन्म हुआ। अब क्योंकि वो पकड़ा गया किनके कारण,
चंद्रमा और सूर्यदेव के कारण, इसीलिए उसे सदा ही सूर्यदेव और चंद्रदेव से नफरत रहती है। तो आपके कुंडली में भी यदि कभी राहु केतु चंद्रमा के स्थान पर होंगे या चंद्रमा के ग्रह में होंगे या ये कहें कि सूर्यदेव के घर में होंगे, तो उस अवस्था में वो अशुभ फल देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रदेव और सूर्यदेव से सदा ही राहु केतु नफरत मानते हैं, नफरत करते हैं। अब यहाँ से एक दंत कथा प्रचलित होती है। दंत कथा प्रचलित होती है जी कि जब राहु केतु अलग हो गए तो उन्होंने चंद्रमा को और सूर्यदेव को सबक सिखाने के लिए अपने मुख में रखने के लिए दौड़े। तो जिस समय वो सूर्यदेव को अपने मुख में रखते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब वो चंद्रदेव को अपने मुख में रखते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये एक दंत कथा है जो हमारे इसमें प्रचलित है। यहाँ एक बात बता दें हम आपको, ये ठीक उसी प्रकार से एक दंत कथा है जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया हुआ है। देखिए, हमने पहले भी आपको कहा था कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते। हमारे धर्म में ये सही बात है जो कही गई है कि हाँ, इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था और ये सब हुआ था और इसी से राहु केतु बने। इनका वर्णन तो पुराणों में भी आता है, परंतु राहु केतु ने सूर्यदेव को या चंद्रदेव को निगल लिया, ये किसी पुराण में नहीं कहा गया है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथों ने गलत पढ़ाया है। कुछ दंत कथाएं बना दी गई तथाकथित लोगों द्वारा, इसीलिए लोग धर्म को भ्रमित करने वाला कहते हैं। हमारे धर्मों में, हमारे पुराणों में कहीं ये नहीं है कि राहु केतु ने सूर्यदेव को निगल लिया इसीलिए ग्रहण लगता है। तो यदि कोई आपसे कहता है कि ये ऐसे ऐसे है और आपके पुराणों में गलत पढ़ाया गया है, तो आप उसको कहिएगा कि ये कहीं पुराणों में नहीं है, ये तथाकथित लोगों ने केवल एक कथा बना दी है। पुराणों में इतना ही वर्णन मिलता है कि हाँ, राहु केतु जो है उनका जन्म इस प्रकार से हुआ था, अमृत का जो मंथन हुआ था और उनको भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जब काट दिया तो उसके 2 हिस्से हो गए, धड़ और सर अलग अलग। इतनी कथा है जो पुराणों में वर्णित है, पर ये ग्रहण का वर्णन वहाँ पे नहीं आता है। तो इससे आपको बचना होगा। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी हैं जो दंत कथाओं के रूप में प्रचलित कर दी जाती हैं, प्रसारित कर दी जाती हैं, प्रचारित कर दी जाती हैं। ये आप स्वयं ज्ञानी हैं, आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो जो व्यापक दृष्टिकोण है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारा, जो खगोल शास्त्र है हमारा भारतवर्ष का, जो हमारे प्राचीन महर्षि हुए हैं, उन्होंने पहले भी इसी का वर्णन किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये राहु केतु निगल लेते हैं इसलिए ग्रहण लगता है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो अंक गणित है, हमारा जो ज्योतिष है, ये सबसे पुरानी गणना है और पुरानी गणना ने सही गणना ही हमें प्रदान की है। कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की कथाएं बना दी हैं। तो ये तो हो गया जी कि ग्रहण लगता क्यों है। अब बात आती है ग्रहण के समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, करना क्या चाहिए। देखिए, जो हमारा सामाजिक दायरा है ना, उसमें जो प्रथाएं बना दी गई हैं उसके अनुसार अब हम आपको जानकारी देंगे कि जो समाज में जो प्रथाएं चलित आ रही हैं उनके अनुसार क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और आकाश की ओर अर्थात सूर्य की ओर तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सुरक्षा लेयर के। अन्यथा वह निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। बात करेंगे कि घर में क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो ग्रहण का जो सूतक है ना साहब, वो लगता है 12 घंटे पहले। सूर्य ग्रहण यदि है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा ग्रहण टाइम से, और यदि चंद्र ग्रहण है तो जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। अब क्योंकि ये जो ग्रहण है ना आने वाला, ये ग्रहण रहेगा आपका 2:20 दोपहर को ग्रहण आरंभ होगा। तो ये मानिए कि इसका जो सूतक है वो रात्रि को ही 2:19 पर आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में सुबह की आरती भी नहीं होगी। आगे बताते हैं विस्तार से आपको कि कैसे कैसे क्या सावधानियां रहेंगी इसमें। तो ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक लगने से पहले आपको करना क्या चाहिए कि जो भी आपकी खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसमें कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा कहें या कुश कहें, ये एक बहुत ही पवित्र तंतु है और इसके अंदर एक गुण विद्वान है। वो गुण क्या विद्यमान है कि जहाँ भी ये रहता है ये अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, हानिकारक जीवाश्म को सोख लेता है, और जिसके कारण
आसपास की जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित बच जाती हैं उस हानिकारक जीवाश्म से या नेगेटिव एनर्जी से। आपने देखा होगा कि कुशा का प्रयोग हमारे पूजा पाठ में भी बहुत अधिक किया जाता है। तो कुशा आपको खाने पीने की सभी सामग्रियों में डाल देनी चाहिए, चाहे वो आटे का ड्रम हो, चाहे चाय पत्ती, चीनी, फ्रिज में कुछ सामग्री रखी है उसमें सभी जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी कुशा डाल देनी है ग्रहण का सूतक लगने से पहले। इसका लाभ ये होगा कि आप का जो सामान है वो सुरक्षित बचा रहेगा ग्रहण के प्रभाव से। इसी मान्यता के तहत ये कार्य किया जाता है। जिनके पास कुशा ना हो वो कुशा के स्थान पर तुलसी पत्र डाल दीजिएगा और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद इसको निकाल के और आपको फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो भी हानिकारक एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, हानिकारक जीवाश्म होगा वो इस पर इकट्ठा हो गया होगा, आप उसे बाहर फेंक दीजिएगा। तो एक तो ये होगा कि ये आपको करना चाहिए। ग्रहण के समय खाने पीने से आपको बचना चाहिए, इसीलिए खाना पीने का जो कार्य है वो आप पहले ही कर लीजिएगा। सूतक क्योंकि 12 घंटे का होता है, हम कभी समर्थन नहीं करेंगे कि 12 घंटे आप भूखे रहें। सूतक के समय में आप खाइए पिए, सावधानी बरतिए, बस साफ सफाई का ध्यान रखिए, किसी प्रकार की गंदगी आपके आसपास ना हो, हानिकारक जीवाश्म आपके आसपास ना पनप पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। साफ सफाई के साथ रहिए, साफ सफाई के साथ खाना बनाइए और ताज़ा भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको खाने पीने से बचना चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण के समय एक धार्मिक मान्यता है जिसके तहत सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, हवन आदि नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो आपके घर में भी यदि आपने मंदिर बना के रखा है, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके रखा है, तो आप कृपया अपने मंदिर के पर्दे ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही कर दें और ग्रहण के सूतक के बाद जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, घर की शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक आप ना तो पर्दे खोलेंगे, ना भगवान की आरती होगी, ना ही भगवान की पूजा होगी। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया सामान्य जन के लिए कि आपको क्या ध्यान रखना है। जो लोग ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाएं, अपने दैनिक जो कार्यक्रम है उनको वैसे ही कीजिए जैसे करते हैं। इसमें डरने की आवश्यकता थोड़ी है। ग्रहण डरने की चीज़ नहीं है, सावधान रहने की चीज़ है। तो आप अपने रेगुलर रूटीन जो वर्क है उनको वैसे ही करते जाइए। जो लोग घर पे हैं, हो सके तो भगवान की भक्ति करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या अन्य कोई चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, उत्तम फलदायी रहेगा। इस प्रकार से आप अपने ग्रहण को समय को व्यतीत कीजिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी हम आगे बताएंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आपको स्वयं स्नान करना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल छिड़कना है, अवश्य रूप से मंदिर में भी गंगा जल छिड़कना है, भगवान को पुनः स्नान आदि करवाना है और उसके बाद भगवान का जो भी भोजन का समय है तो भोजन कराइए, भोग लगाइए, आरती का समय है तो आरती कीजिए और अपने दैनिक कार्यों को आरंभ कीजिए। इस प्रकार से ग्रहण के बाद आपको ये कार्य करने चाहिए। ग्रहण के बाद दान की बड़ी महिमा है साहब। अब दान पे आए उससे पहले जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके बारे में बात करते हैं। गर्भवती माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस समय आपको कटाई, छटाई, बुनाई आदि के कार्य नहीं करने चाहिए, जिनमें कि आपको कभी कोई नुकीली चीज़ों का प्रयोग करना पड़े या कहीं शार्प काटने पीटने की चीज़ों का प्रयोग करना पड़े, वो नहीं करना चाहिए। ये हानिकारक हो सकता है, ऐसी मान्यता है जो बुजुर्गों द्वारा कही गई है। तो आपको चाकू, छुरी आदि जो नुकीली चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, शार्प चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना है और ऐसे काम नहीं करने हैं। करना क्या है? ग्रहण के समय आप अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में व्यतीत कीजिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, किताबें पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते, आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आप यूट्यूब से लेके अन्य बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, उस पर कुछ धार्मिक सुन लीजिए, कथाएँ सुन लीजिए। कुछ नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमने अपलोड किया है, उसको सुन लीजिए। हमने गीता अपलोड की है, उसको सुन लीजिए। रामायण अपलोड की है, उसको सुन लीजिए। हमने आपके लिए दुर्गा सप्तशती अपलोड की है, उसको सुन लीजिए। या आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन सकते हैं। ये सब कल्याणकारी हैं, इनका श्रवण आप ग्रहण के समय में कीजिए। खाने पीने से आपको बचना है, परंतु गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप अधिक समय तक भूखे ना रहें, तो सावधानी बरतते हुए कुछ कुछ खाते रह सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना ग्रहण की समय को व्यतीत कीजिए। सोने की मनाही है कि नींद में नहीं जाना है। आपको लेट सकते हैं परंतु नींद में नहीं जाना है। ग्रहण के समय आपको जागृत रह के ही ग्रहण का समय व्यतीत करना है और ग्रहण का समय जो भी होता है 2, 3, 4 घंटे, उसको आप ध्यान रखिएगा। सूतक के समय में आप आराम कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इस प्रकार से गर्भवती माताएं बहनें अपने समय को व्यतीत करेंगी।
ग्रहण के बाद ग्रहण का दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का दान महादान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो दान है ये आपके लिए कई हजार गुना अधिक फल देता है। तो जो भी आप देना चाहें, आटा दान दीजिए, चीनी दान दीजिए, चावल दान दीजिए, खाने पीने की वस्तुएं दान दीजिए। जितना अधिक आप दान देंगे उतना अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो ग्रहण के दान की महिमा अधिक बताई गई है। ये तो हो गई जानकारी जी कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए, नियम क्या हैं। अब ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसकी जानकारी दें उससे पहले अब चर्चा कर लेते हैं उन राशियों के बारे में जिन पर इस ग्रहण का शुभ प्रभाव होने जा रहा है। क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर त्रिग्रही योग बन रहा है और इनकी किस्मत बहुत तेजी से जागने वाली है। क्यों? क्योंकि राहु, शनि और शुक्र मिलकर इस ग्रहण के समय त्रिग्रही योग बनाएंगे और इन राशियों की बल्ले बल्ले है, छप्पर फाड़ के धन बरसने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राशि रहेगी वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग जो है लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस राशि के 11वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। परिवार के साथ चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की संभावना है। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में आपको लाभ मिल सकता है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके साथ ही नौकरी और बिजनेस में भी आपको खूब लाभ मिल सकता है। तरक्की के साथ वेतन वृद्धि के योग भी आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। भाग्य का साथ मिलने के कारण आमदनी के कई रास्ते खुल सकते हैं। अगली राशि रहेगी कुंभ राशि, जिस पर त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और ये इनके लिए शुभ फल लेके आएगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में भी कई खुशियां आ सकती हैं। शनि के मीन राशि में होने से इस राशि के जातकों की कुंडली में शनि 7.5 का अंतिम चरण चलेगा। ऐसे में आपका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ सकता है। इसके साथ ही शुक्र की कृपा से आपके जीवन में चली आ रही पैसों की तंगी समाप्त हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे आप। इसके साथ ही आप अपने काम के करने की जो क्षमता है उससे कई सारे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अच्छे धन लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि रहेगी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह त्रिग्रही योग जो है बहुत शुभ फल लेके आ रहा है। इस ग्रहण के अवसर पर इस राशि के 10वें भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। शनि देव इस भाव में रहकर जातकों के अंदर कैरियर में ज्ञान, अनुशासन को एक करने में मदद करेंगे, जिससे आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल में आपके द्वारा किए जा रहे काम की खूब सराहना होगी। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही कई परेशानियां हल हो जाएंगी। व्यापार की बात करें तो इसे बढ़ाने के लिए पैतृक संपत्ति का निवेश कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप के किए गए बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव जो है वो काफी हद तक कम होने के चांस लग रहे हैं। तो ये राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम लेके आ रहा है ग्रहण। अब बात करते हैं कि ग्रहण का समय क्या रहेगा और किन किन देशों में होने जा रहा है प्रभाव। ये ग्रहण लगने जा रहा है 29 मार्च को। समय रहेगा 2:20 से 2:20 यह आरंभ होगा। और इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखिए किन किन देशों में रहने वाला है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये ग्रहण दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यूरोप और उत्तर पश्चिमी रूस में इसका मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा। जो हमारे भारत के दर्शक हैं, जो हमें भारत में देख रहे हैं, उनके लिए बता दें कि इसका जो प्रभाव है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो इसका सूतक है जो रात्रि को 2:20 पर लग रहा है वो भी भारत में नहीं लगेगा। बाकी जो देश हैं वहाँ हमने आपको बताया है। बाकी जो हमारे दर्शक यदि कुछ पूछना चाहते हैं कि उनके देश में लगेगा या नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये थी ग्रहण से संबंधित जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।